वही तो मैं पूछता हूँ कि ईवीएम के बारे में बातें कम हो गई हैं, कैसे क्या कारण हो गया है? अभी राहुल गांधी जी नहीं बोल रहे हैं ईवीएम के बारे में, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब जब सरकार बनती है, जीतता है, तो ईवीएम के बारे में नहीं बोलते, जब सरकार नहीं बनती है तो हारने लगते हैं, तो रोने लगते हैं। सर, जो भूपेश बघेल ने स्पष्ट तौर से एक आरोप लगाया है, वो कह रहे हैं कि सरकार विष्णुदेव साय नहीं, विजय शर्मा और ओपी चौधरी लगा रहे हैं, पूरा जो खजानची यही दोनों है। ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। माननीय विष्णुदेव जी हमारे मुखिया हैं, हमारे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। हम लोग उनके अधीनस्थ और उनके निर्देशन पर काम करने वाले हैं। अभी भूपेश बघेल जी को ये समझना चाहिए इस विषय को कि उन्होंने सरकार कैसे चलाई। हमारे यहाँ समन्वय से चलता है, बातचीत होती है, सबको सुना जाता है, तानाशाही से नहीं चलती जैसे उन्होंने चलाई। ईवीएम की जांच है कि कहा जाएगा कि ईवीएम में वाकई धोखाधड़ी हुआ था। जो कांकेर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है कि नहीं, कोई चीज़ आप ये बताएं मुझे। उसने कहा है ना पूरी दुनिया से कि आकर के ईवीएम की जांच करके उसको आप बदल कर दिखा दें। ईवीएम की जांच वो जो कह रहे हैं भैया, वहाँ मैकेनिकल कोई फॉल्ट होगा, उसके लिए बात होगी, मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन आप जो बता रहे हैं मैं उस आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन आप समझिए उसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी दुनिया से कहा है। जो आरोप लगाते रहते हैं, जब वहाँ जाकर के प्रमाणित करने की बात होती है तो कोई जाता नहीं है। जबरदस्ती के भारत की परंपराओं को, भारत की संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश होती है। जब चुनाव जीत जाते हैं तो नहीं लगता है ईवीएम खराब है, जब चुनाव हार गए तो ईवीएम खराब लगता है। भैया ऐसे थोड़ी होता है। धन्यवाद। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? पूरे प्रदेश में दुर्ग जिले में बंद है, 6 महीने से आपकी सरकार आ गई है, महादेव ऐप पे कोई कार्रवाई नहीं। महादेव ऐप पर कार्रवाइयाँ और हुई हैं, वो डिटेल में आपको एक बार दुर्ग में आकर के बिल्कुल सामने आपके रख दूंगा। महादेव ऐप पहले जो चलता था वो बंद हुआ है, प्रत्यर्पण के लिए हम लोगों ने कोशिश की है, अगर कुवैत से लोगों को लेकर आना है तो उसके लिए भी कोशिश की है, तो कार्यवाहियाँ उस पर हुई है। सूखे नशे के संदर्भ में बड़ी कार्यवाही दुर्ग में हुई है, आप देखेंगे तो आपको इस बहुत स्पष्टता के साथ दिखेगा। आज आंकड़ा एसपी साहब ने यहाँ पर अपना डिटेल दिया भी, वो भी बहुत स्पष्टता के साथ। चुनाव के दौरान ये बैठक में एक बात ये भी नहीं कर सकते, ये जो बात की जा रही है कि दुर्ग में लाइन ऑर्डर की स्थिति लगातार लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से ठीक हुई है, आप एक बार आंकड़ा देखिए, पहले से ठीक हुई है। और दुर्ग में क्या स्थिति थी ये तो सबको ध्यान है, किस तरीके से महादेव ऐप और सब कुछ चलते थे वो भी आपको ध्यान है, काफ़ी कंट्रोल उसमें हुआ है। इतनी बड़ी कार्यवाही दुर्ग से हुई है कि जाकर के राजस्थान से भी सूखे नशे के संदर्भ में लोगों को पकड़कर लाया गया है, बहुत बड़ी खेप बरामद हुई थी, आदि सब कुछ हुआ है भैया। मामलों पे बातचीत हुई और किस तरह से प्रक्रिया पूरी की गई? सभी विषयों पर बात हुई है। बारिश से पहले विभिन्न व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा जो की जाती हैं, चाहे वो विद्युत का विषय हो, स्कूलों का विषय हो, गणवेश वितरण, पुस्तक वितरण का है, स्कूल का मेंटेनेंस का है, जो ट्राइबल के हॉस्टल्स हैं वो पूरे हॉस्टल्स ठीक रह जाएं उसके संबंध में है। कृषि विभाग के लिए बीज खाद के व्यवस्था के संदर्भ में है। बहुत सारी बातों के संदर्भ में आज विस्तृत बातें हुई हैं, कार्य योजनाओं पर बातें हुई हैं। माननीय सभी हमारे विधायकगण उसमें थे, माननीय हमारे सांसद जी उसमें थे, उन सभी लोगों के साथ विस्तृत चर्चा हुई।